बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मसूद साहब, आपका पॉइंट आ गया। साथ ही रहेगा अब्दुल्ला हमीद कुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कहिएगा एक ऐसे वक्त पर ये दौरा किया जा रहा है, इसकी टाइमिंग को इसलिए इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है कि एक तो ये कि ये ईरान की ख्वाहिश पर हो रहा है और बगैर किसी तातुल के फील्ड मार्शल ने फौरी तौर पर वहाँ जाने का फैसला किया। सेकेंडली ये कि जहाँ पर ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ था कि कोई तीसरा फरीक नहीं होगा, हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि खुद ही बुलाया जाता है फेस सेविंग के लिए। ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि ज़्यादा देर तक ये मामला चल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में फेस सेविंग तो दोनों को चाहिए। दोनों, पहली बात यह है कि दोनों फरीकैन अपने आप को ये नहीं साबित कर सके कि वो मुकम्मल तौर पर फतह याब हो चुके हैं। ना ही अमेरिका ताकत के इस्तेमाल के बावजूद, इसराइल की मदद के बावजूद वो कब्जा कर पाया ईरान के ऊपर, या हुर्मुज़ तक तो वो खुलवाने में नाकाम रहे, बाकी को तो छोड़ ही दें। ना ही वो जितने भी मकासद थे जिसके अंदर हुकूमत की तब्दीली थी वगैरह वगैरह, वो सब उनके अभी तक तो नाकाम हुए। उनके मुताबिक तो वो कई दफ़ा उनकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, IRGC को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। हाउएवर इस टाइम पे फील्ड मार्शल साहब तो पहले भी अपने मकासद में कामयाब हुए थे। तनहा हुर्मुज़ उन्होंने खुलवाई थी। ये अलहदा बात है कि फिर अमेरिका ने अपने कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं किया और हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश हो गई। फिर हमने देखा कि किस तरीके से अब इलेक्शन आ रहे हैं। अमेरिका को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मशरिक़ वुस्ता के अंदर अवाम जो है वो अब अपनी हुकूमतों से मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। साथ ही साथ ईरान के अंदर भी मुश्किलात में इजाफा हो गया। 90% जो तेल उनका चीन ले रहा था, अब वो चीन जो है वो नहीं ले रहा, तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा उनके लिए धचका है। दूसरी जानिब अमेरिका की पाबंदियां तो पहले भी थी, उससे तो उनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जो पाबंदियों का नया दायरा कार वो बनाना चाहते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो दीगर ममालिक भी उनके साथ अगर ट्रेड करेंगे तो उनको भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब कितने ममालिक इस बात पे लबैक कहते हैं? अभी तक तो सिर्फ UAE ने कहा है, बाकी तो किसी मुल्क ने जो है उनको जवाब नहीं दिया। जिस तरह से माजी में जब हुर्मुज़ की बंदिश के लिए उन्होंने कोरिया और जापान से मांगा था कि वो नेवल ब्लॉक, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि दोनों मुमालिक अब चाहते हैं कि इस जंग से निकलें और इसके लिए वो फिर से पाकिस्तान की जानिब देख रही हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और मसूद अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया।